एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने आईज़ के दूसरे डिफेक्ट के बारे में, जिसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में ह्यूमन आई का सेकंड डिफेक्ट है। ठीक, अब हाइपरमेट्रोपिया को और क्या बोलते हैं? उसका दूसरा नाम होता है फार साइटेडनेस। ठीक है, फार साइटेडनेस से क्या समझ आता है? फार साइटेडनेस का मतलब होता है कि फार की विजन हमारी क्या है, इट इज़ क्लियर। ठीक है, लेकिन जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे नियर प्लेस होगा या हमारे क्लोज प्लेस होगा तो उसकी विजन इट इज़ नॉट क्लियर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, फार साइटेडनेस मतलब फार के साइट क्लियर है, तो फार विजन इज़ क्लियर, बट नियर या क्लोज वाली जो हमारी विजन है इट इज़ नॉट क्लियर। ठीक है, तो अब अगर हमारी नियर की विजन जो है वो क्लियर नहीं है तो मतलब जो हमारा नियर पॉइंट होता था, नियर पॉइंट क्या होता था? जो मिनिमम डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और हमारी आई के बीच में। ठीक है, जो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए हमें जिस पे विजिबिलिटी हो उसको हम क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। ठीक है, वो एडल्ट्स में कितना होता है? 25 सेंटीमीटर्स होता है। ठीक, तो अगर इस केस में नियर पे रखा मतलब पास में रखा कोई ऑब्जेक्ट मुझे क्लियरली विजिबल नहीं है तो मतलब मेरा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर्स नहीं है। ठीक है, इस केस में क्या होता है? नियर पॉइंट जो होता है हमारा इट इज़ मोर देन 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, कि मतलब मुझे 25 सेंटीमीटर पे रखी चीज़ अच्छे से नहीं दिख रही है। ठीक, क्लियर हुआ? तो इस केस में क्या होता है, जो हमारी इमेज बन रही होती है इट इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। मतलब जो इमेज बन रही है वो रेटिना के पीछे जाकर कहीं बन रही है, जबकि उसको बनना कहाँ चाहिए? रेटिना जो हमारी स्क्रीन है वहाँ पर बनना चाहिए, बट वो उसके आगे जाके बन रही है। ठीक है, तो अब इसको एक बार डायग्राम से समझें। देखो, हमारी आई कैसी होती है, ये डायग्राम बनाना सीख लो क्योंकि ये एग्ज़ाम में खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी आई बॉल है, ये हमारे यहाँ पर क्या है? ऑप्टिक नर्व्स। ठीक, ये हमारा हो गया रेटिना, इसको मार्क कर देते हैं रेटिना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्लेस्ड होता है? हमारा लेंस। ह्यूमंस में लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पर सिलियरी मसल्स होती हैं। ठीक है, ये सिलियरी मसल्स हो गई। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है, इससे हम कोई भी दो रेज ले सकते हैं। चलो, एक रे मैंने ली ऐसे, एक रे मैंने ली ऐसे। ठीक, इनकमिंग रेज तो एरोज ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हाइपरमेट्रोपिया के केस में हमारा क्या होता है? इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। ठीक, ये ऐसे बनता है हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम। ठीक है, अगर नॉर्मल केस होता तो हमारी इमेज कहाँ? स्क्रीन पे रेटिना पे बन जाती, लेकिन नहीं बनी, तभी तो डिफेक्ट है ना। तभी क्या, इमेज पीछे जाकर कहीं पर बन रही है रेटिना के, तो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। अब इसके रीज़न क्या हो सकता है, कैसा क्यों हो रहा है? फर्स्ट रीज़न क्या होगा? अगर मेरा लेंस बहुत ज़्यादा थिन है, ठीक है, अगर थिन लेंस है उस केस में क्या होता है? फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है ना। फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, जितना लेंस थिन उतनी फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई, और जितना लेंस थिक उतनी फोकल लेंथ कम हो गई। ठीक है, अब थिन लेंस की वजह से जब फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई तो मतलब फोकस हमारा दूर है, तभी तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी ना।
इसलिए फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई, फोकस पॉइंट दूर हो गया, तो इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना से बहुत दूर। ठीक। सेकेंड रीज़न क्या हो सकता है कि जो आई बॉल है हमारी, इट इज़ स्मॉल। ठीक है, स्मॉल देन द नॉर्मल साइज। ठीक है, इट इज़ स्मॉलर देन द नॉर्मल। ठीक। इस केस में रेटिना shrinks closer to the lens। ठीक। अगर हमारी आई बॉल का साइज छोटा है नॉर्मल साइज से, इस केस में क्या हुआ? रेटिना श्रिंक हो गया। इमेज बनना कहाँ चाहती है? रेटिना पे, बट वो नॉर्मल वाले रेटिना पे ट्राई करती है बनने का, लेकिन रेटिना हमारा श्रिंक है, तो हमें क्या लगता है कि रेटिना से दूर इमेज बन गई। ठीक। ये होते हैं पॉसिबल रीजंस फॉर अकरेंस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। ठीक। अगर मैं ये पूछूं कि हाइपरमेट्रोपिया होता किन लोगों में है, तो ये जनरली अर्ली 40s से स्टार्ट होता है और लेट 50s तक हमें देखने को मिलता है। मतलब हमारे पेरेंट्स वाली जो एज ग्रुप है, ठीक है, मायोपिया स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट से, अब हम कहाँ पहुँच गए हैं? अपने पेरेंट्स वाली एज में। ठीक, लिंक कर पा रहे हैं हम? चलो, अगर अब किसी में ये डिफेक्ट है, मतलब इमेज पीछे जाकर कहीं बन रही है, तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे? करेक्शन भी तो पता होना चाहिए। तो चलो, करेक्शन के लिए क्या करना है हमें? अब बेटा, जो रेज हैं, ये हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है आई का, ये कॉन्वर्ज कहाँ कर रहा है? दूर जाकर कॉन्वर्ज कर रहा था। हमें इसको कन्वर्जेंस क्या पहले करानी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रही है, इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है, जबकि इमेज होनी यहाँ फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो ये लेंस में प्रॉब्लम है कि कन्वर्ज बहुत दूर जाके करा रहा है, काम सही कर रहा है पर दूर जाके कर रहा है, तो हमें और थोड़ा पहले कन्वर्ज करानी है रेज। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो इसकी करेक्शन में भी हम कॉन्वेक्स लेंस ही यूज़ कर सकते हैं। समझो कैसे। ये हमारी आई बॉल, ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व्स, ये रेटिना। अब अगर मैं इसी कॉन्वेक्स लेंस के आगे एक और कॉन्वेक्स लेंस प्लेस करूं, क्यों? क्योंकि मुझे इमेजेस अभी कॉन्वर्ज ही करानी है, बट थोड़ा सा पहले करानी है। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब इस पे जो रेज फॉल करेंगी, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? इनको कॉन्वर्ज करेगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्वर्ज करके इसने इस वाले लेंस को दे दिया कि आगे अब तुम काम करो। ठीक, इधर भी कॉन्वेक्स लेंस, इसका भी काम कन्वर्जिंग है, तो इसने भी अब क्या किया? इमेज को फॉर्म किया। कहाँ पर? रेटिना पर। कैसे हुआ? बस जो कॉन्वर्जेंस थोड़ा सा दूर हो रही थी, हमने उसको कॉन्वेक्स लेंस प्लेस कर दिया हमारे स्पेक्टेकल्स की फॉर्म में। उसने क्या किया? रेज को और जल्दी कन्वर्ट करा दिया। तो ये हो गया हमारा करेक्शन। तो जो हमारे पेरेंट्स के एज ग्रुप के लोग हैं, उनके स्पेक्स में कौन सा लेंस लगा हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव पावर, और पॉजिटिव फोकल लेंथ। ठीक, तो यही है बेटा हमारा हाइपरमेट्रोपिया। आई होप अच्छे से समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। तो चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले डिफेक्ट के साथ। टिल देन, स्टडी वेल।